अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आसिम जुनैद, एक बार फिर आपके साथ कोरोड्रा की एक और टिप के साथ लोगो के हवाले से लोगो मेकिंग। इस किस्म का कोई डिज़ाइन अगर आप कोरोड्रा में बनाना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही तो ये वीडियो उम्मीद है कि आपके लिए मददगार साबित होगी। इस तरह के लोगोस जैसे कि मैं पहले भी आपको मुख्तलिफ़ जो टिप्स हैं लोगो बनाने के हवाले से या जो मेरी कोरोड्रा की वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ है उनमें मैं आपको ये बात शेयर करता रहता हूँ कि जब भी कोई ऐसी चीज़ हमने बनानी हो जो कि एक ही शेप की चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो हम एक चीज़ को बनाकर उसको रिपीट करवा लेते हैं मुख्तलिफ़ ऑप्शन के साथ जैसा कि उस डिज़ाइन में हमें ज़रूरत हो। तो यहाँ पर भी देखें कि ये एक हम अगर पार्ट बना लेंगे तो वही पार्ट ये है और ये तीनों पार्ट सेम इस एक पार्ट के साथ किसी एक पार्ट को अगर हम बना लेंगे तो चारों पार्ट हमारे तैयार हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ एक साइड पर और इसकी मैं कंट्रोल की प्रेस करके इसको किया ड्रैग और यहाँ पर राइट क्लिक दबा के छोड़ दिया और उसके बाद लेफ़्ट क्लिक छोड़ दिया और उसके बाद कंट्रोल की छोड़ दिया। तो ये हमारा जो फास्टेस्ट तरीका है कॉपी का। इससे पहले भी बेशुमार दफ़ा मैं इसका तरीक़ाकार आपको बता चुका हूँ जी। इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं अनग्रुप और इसको करते हैं डिलीट, इसको भी करते हैं डिलीट और ये डिलीट। यानी अगर ये पार्ट हम इसका बना रहे हैं, नहीं ये हमने ज़्यादा डिलीट कर दिया, ये पूरी साइड इसकी जी। ये इस तरह से अगर ये पार्ट हम बना लेते हैं तो हमारा ये जो डिज़ाइन है लोगो है ये कम्प्लीटली हो सकता है तैयार। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको करते हैं जूम इन और इसको हम क्या करते हैं, इसको करते हैं ग्रुप बना लेते हैं इसको। अब ये तो कोरोड्रा में ही ये एज ए ऑब्जेक्ट हमारे पास ये इसके जो सर्कल शेप है मौजूद है, लेकिन अगर आप ये कहीं से स्कैन करें एज जेपीजी हो तो उसका क्या तरीकाकार होगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जेपीजी या इसको मैं बिट में भी बना सकता हूँ, लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पर नहीं बनाता। फ़र्ज़ कर लें कि ये एज इमेज हमने कहीं से स्कैन करके या नेट से या कहीं भी हमारे पास फाइल आई है क्लाइंट की और हमने इसको रीमेक करना है। तो अब क्या करेंगे कि देखेंगे ये सर्कल ये सारे एक साइज़ के हैं, ये सारे एक साइज़ के, ये सारे एक साइज़, यानी अगर हम ये अंदर वाला सर्कल एक साइड वाला तैयार कर लें तो बाकी सारे सेम कॉपी होंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं एलिप्स टूल और कंट्रोल की से बनाते हैं सर्कल। कंट्रोल की प्रेस रखेंगे ताकि जो शेप है सर्कल की वो 100% उसका जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल कंप्लीट सर्कल 100%। अगर कंट्रोल की प्रेस नहीं करेंगे तो वो ओवल शेप में बन जाएगा जी। इसको क्या करते हैं कि इसको रखते हैं इसके ऊपर इस तरह से, इस आखिर वाले पे रख लें। इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैं इधर रख लेता हूँ। बात एक ही है, इसकी राइट क्लिक से इसकी आउटलाइन चेंज की, कलर पैलेट्स पर आकर राइट क्लिक दबाएंगे तो आउटलाइन का कलर हमारा ये देखिए नीचे आ रहा स्टेटस बार पर। तो मैं क्या करता हूँ बल्कि इसकी राइट क्लिक यहाँ क्रॉस से राइट क्लिक से आउटलाइन ऑफ की और इसको कलर कर लेते हैं रेड, कलर इसका कर लेते हैं चेंज लेफ़्ट क्लिक से जी। अब इसको क्या करते हैं कि बल्कि ये कलर नज़र नहीं आएगा इसके ऊपर, तो हम इसको मज़ीद करने के लिए एक्यूरेट क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपेरेंसी टूल है, इस पर किया क्लिक और प्रॉपर्टी बार में नाम पे जाकर यूनिफॉर्म जी। अब ये हर तरफ से देखें कि कंप्लीट एक हमारे पास उस पर एक स्क्रीन या एक ट्रांसपेरेंट शीट कलर जो है वो इस तरह की एक आ गई। तो इसको मैं इसके ऊपर करता हूँ प्लीज़, ताकि ये मैंने क्यों किया है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी करें, ये इसलिए किया है कि हमारा जो कलर है वो इस तरह से हो कि हम नीचे वाले ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है हम उसको इस तरह से जी। मेरे ख्याल से ये ठीक है। इसको किया जूम आउट
अब इससे ट्रांसपेरेंसी हम कर लेते हैं रिमूव, प्रॉपर्टी बार पे क्रिएट ट्रांसपेरेंसी, इसको किया क्लिक और इसको मैं कर लेता हूँ रेड, ताकि क्लियरली आपको नज़र आ सके वाइट पेज पर। जी ये हो गया। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पर, और कैसे करते हैं कि अनडू करते हैं इसको, बाकी भी तैयार कर लेते हैं यहीं पर इस तरह से। इसको किया कॉपी, यहाँ पर लाकर राइट क्लिक दबा के छोड़ दिया और उसके बाद लेफ्ट क्लिक छोड़ दिया, जूम इन किया इस तरह से। कलर अपने हिसाब से आप जो भी सेट करना चाहें, बस वो कलर हो कि जिससे थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन बहरहाल इतना हमने जूम इन किया हुआ है कि इसका जो फ़र्क है वो चेक नहीं हो सकता। तो काम इस लेवल तक करना है कि जो देखने में लगे कि बिल्कुल ठीक है, यानी 98%, 99% तक। 2% का मार्जिन होता है बहरहाल, 1 से 2% का हमारे पास। जी ये हो गया। इसको किया मज़ीद, यहाँ पर कॉपी, इस तरह से, और ये थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो उसको ज़्यादा आप उसको छोटा या बड़ा साइज चेंज करके तो फिर उसको दोबारा से इस तरह सेट कर लें। ऐसे फिर जूम आउट किया और किसी एक साइड से पहले जी इस तरह। इसको मैं थोड़ा सा है यहाँ पर फर्क। और ये बात जिससे पहले भी मैं कई दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि इस तरह कोई भी काम हो, और ये इस तरह का तो ख़ास तौर पर जो रीमेकिंग करनी हो, या जिसे ट्रेसिंग कह सकते हैं या रीमेकिंग, तो ये कभी भी क्लाइंट के सामने नहीं करनी, वरना वो एक तो ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंट जो इसमें फ़र्क रह जाएगा उसको उस पर एतराज़ होगा, क्योंकि ज़ाहिर जब आप उसके सामने बैठ के करेंगे और थोड़ा बहुत मार्जिन रह जाएगा तो वो कहेगा जी ये तो आप ठीक नहीं कर रहे, आपको तो शायद काम ही नहीं करना था, जिसकी वजह से ज़ाहिर आपके जो पेमेंट है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा, प्लस जो क्लाइंट के साथ आपकी जो डीलिंग है, जो रेपुटेशन है, वो उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। लिहाजा ये काम क्लाइंट के सामने नहीं करना। जी अब इन सब से करना है लेंस, हमने रिमूव इस तरह से लेंस टूल सेलेक्ट किया, बार बार हर सर्कल शेप पर क्लिक किया, प्रॉपर्टी बार से रिमूव ट्रांसपेरेंसी, क्लियर ट्रांसपेरेंसी। जी ये इस तरह से ठीक हो गया। जी ये हमारा काम। अब हमने क्या करना है, अब हमारा काम हो जाएगा नहायत ही आसान। इसको किया क्लिक और कंट्रोल की, ये बिल्कुल सीधा है, यहाँ ला के राइट क्लिक दबा के इसके की कॉपी, और उसी तरीके से यहाँ पर ला कर राइट क्लिक दबा के छोड़ा, उसके बाद कंट्रोल की अलाइनमेंट के लिए दबा के रखी थी, राइट क्लिक दबा के छोड़ा, कॉपी हो गया, उसके बाद लेफ्ट क्लिक छोड़ दिया, उसके बाद कंट्रोल की छोड़ दी। ये है जी हमारे पास 4। अब या तो हम इसको ब्लेंड कर लें, या इस तरह से हम इसकी कर लेते हैं, या अलाइनमेंट के तरीके से भी कर सकते हैं।
रिपीट के साथ ये हमने 3 कॉपी और कर ली। और हम क्या करते हैं, इन सबको करते हैं सिलेक्ट। नीचे वाले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि वो तो ज़्यादा ग्रुप बना लिया था हमने पहले ही। इन सबको किया सिलेक्ट। प्रॉपर्टी बार पे हमारे पास आ गया अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, या अरेंज में जाकर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, इसमें सबसे नीचे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, उसका डायलॉग बॉक्स हमारे पास। और यहाँ पर इसमें हमने करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, और ये स्पेसिंग, और ये अप्लाई, और ये देखें कि इक्वली ये अप्लाई हो गया। और ये देख रहे होंगे आप कि ये इक्वली अप्लाई यहाँ पर हमने किया है, लेकिन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं थे। इसका मतलब है कि हमें इसको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा इस तरह से, यानी कि जो लोगो था उसमें ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं थे, वरना हमारे जो टूल है अलाइनमेंट का उसने बिल्कुल इक्वली इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ऐसे इतना थोड़ा बहुत फ़र्क, बहरहाल इतना सा फ़र्क रखें इस पर कि जब क्लाइंट को चेक करवाएं, वो कहे कि जी लोगों के ऊपर मुझे लोगो रख के चेक करवाएं, तो आपको तसल्ली हो कि कुछ ज़्यादा बड़ा इसमें फ़र्क नहीं है। जी इसको किया जूम आउट। जी सेव भी करते हैं साथ साथ। इसको किया सिलेक्ट और इसको किया यहाँ पर ये। अब इसको हम कर लेते हैं ब्लेंड, ब्लेंड जी, यहाँ पर ये ब्लेंड टूल, क्योंकि ये तिरछा है तो इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं इस तरह से। और इसकी वैल्यू हम देते हैं 3, सेंटर में 3 है तो ये 3 स्टेप्स पहले और आखिरी को काउंट नहीं करता, सेंटर वाले को जितने पार्ट्स उसने ब्लेंड किए होते हैं उनको करता है वो काउंट। यहाँ पर तो 3 किया, इसको किया ओके। अच्छा जी, और इसको क्या करना है कि अब इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर ब्लेंड, इसको इसके ऊपर ड्रॉप किया। इसको हम कर लेते हैं 3 और एंटर जी। जो इनके नीचे वाला जो ब्लैक हमारा लोगों का हिस्सा था वो नज़र आ रहा है, तो उसको भी हम बाद में कर लेते हैं। ठीक, पहले हम उनको कर लेते हैं ब्लेंड। इसको सेव, जी इस तरह से। जी ये हो गया हमारा, जूम टूल पे किया डबल क्लिक इस तरह से। अब ये जो डिस्टेंस है इसका थोड़ा बहुत, इसको हम कर लेते हैं सेट। यहाँ से हमारे पास ब्लेंड ऑप्शंस, बल्कि इसको हम यहाँ से मैनुअली कर लेते हैं।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको करते हैं देखकर साइज, नहीं मैं साइज तो चेंज नहीं कर रहा जी। इसको मैनुअली कर लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि इसको करेंगे पहले ब्रेक। कैसे, अरेंज में जाकर ब्रेक अपार्ट, इससे पहले ऑप्शन होती थी हमारे पास पुराने वर्जन में, लेकिन वो लिखा होगा ब्रेक ब्लेंड ग्रुप अपार्ट। इसको किया क्लिक और इसको किया अनग्रुप ऑल, इसको किया जूम इन, पिक टूल, इस तरह से इस तरह इन सबको अपने ब्रेक कर लेना है और एडजस्ट कर लेना है। रेंज, ब्रेक अपार्ट, अनग्रुप ऑल, इस तरह से जी। इस तरह से इनको भी कर लें और इसके बाद इसे करें कि नीचे वाला ग्रुप है तो मैं इसके दो हिस्सों में ग्रुप बना लेता हूँ ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। एक दफ़ा इस तरह कर लेता हूँ ग्रुप और एक दफ़ा ये जी। ये ग्रुप क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये इनको भी करता हूँ जी इस तरह से। चलो इनको भी मैं कर ही लेता हूँ साथ ही। ग्रुप में से किसी चीज़ को सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल की प्रेस करके उस पर क्लिक करेंगे और उसकी निशानी ये होती है सिलेक्शन की कि उसके गेट बॉक्स की बजाय ये सर्कल फॉर्म में इसके जो सिलेक्शन बटन है वो आ जाते हैं। ये गोल होंगे। अगर जो ग्रुप ना होता, सॉरी ग्रुप के अंदर से सिलेक्शन ना होती किसी ऑब्जेक्ट की, तो ये इस तरह से होता है जैसे ये देखें अब हम कर रहे हैं। ये साइड पर बॉक्सेस हैं छोटे छोटे जी। और ये रिपीट लास्ट एक्शन, उसकी शॉर्ट की प्रेस की और वो भी मूव हो गया जितना से पहले वाला पार्ट मूव हुआ था जी। इनको किया सिलेक्ट ग्रुप और अब ये ऊपर वाले हिस्से से सिलेक्ट और ये ग्रुप, और अब इन दोनों को किया सिलेक्ट अनग्रुप ऑल और ग्रुप। अब ये ग्रुप बन गया उस काम का जो हमने भी रीमेक किया था। इसको किया अनडू, ठीक हो गया जी। डबल क्लिक किया जूम टूल पे तो जूम ऑल ऑब्जेक्ट्स आ गए जी। इसको हम इधर ले आते हैं, इसको कर लेते हैं डिलीट। इसको हम रखते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक बिल्कुल ये ठीक अलाइन हो गया। तो अब हम इसको करते हैं जूम आउट, इसको एडिट कर लेता हूँ दूर से नज़र आए। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं इसको रन करने के। तो अगर ये हमारा पीछे बैकग्राउंड जो ये लोगो है जो वाला हिस्सा, अगर तो ये जेपीजी होगा तो ज़ाहिर है उसको हम अलाइन इस वेक्टर को उसके हिसाब से नहीं कर सकते। जेपीजी का आमतौर पे साइज़ जो है जब स्कैन करेंगे ज़ाहिर है साइड से हमने उसको मुमकिन है कि थोड़ा बहुत छोटा बड़ा किया हो या वो 100% स्केयर फॉर्म में ना हो। तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको मैनुअली कर लेते हैं। कंट्रोल की प्रेस करके इसको किया अलाइन और राइट क्लिक दबा के छोड़ दिया। ये होगी कॉपी। इसको मैं ले आता हूँ इधर, लेकिन ये इधर इसको लेके आना है। कंट्रोल की प्रेस किया और इस तरह से
इसको यहाँ पर करना है अलाइन। जी इस तरह से इसको किया, राइट क्लिक से जूम आउट। अब इन दोनों को किया सिलेक्ट, एक दफ़ा और क्लिक किया और कंट्रोल की प्रेस की और यहाँ लाकर राइट क्लिक दबा के तो इसको छोड़ दिया। उससे क्या हो गया कि दोनों सेलेक्ट थे हमारे पास, कंट्रोल की प्रेस की थी तो वो कंस्ट्रेन एंगल और वो 90 पर जब बिल्कुल सीधे हो गए तो मैंने राइट क्लिक दबा के छोड़ दिया और उसके बाद कंट्रोल की छोड़ दी। क्योंकि वो दोनों सिलेक्टेड थे तो उन दोनों की कॉपी इस तरह से घूम के 90 नहीं, इससे ये 90 डिग्री, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये एक्सिस, ये 180 है तो ये 90, जी 90 डिग्री आकर इस तरह से। अभी हमारा जो था काम ये हो गया कंप्लीट। अगर हम चाहें तो इसको कर लेते हैं साइड पर और देख लेते हैं इस तरह से। जी ये देखिए हमारा काम इस तरह से। हम किसी भी जो ऐसे लोगो या ऐसे डिज़ाइन जिनमें कोई एक डिज़ाइन का हिस्सा रिपीट होता हो तो इस तरह से हम उसको एक हिस्से को तैयार कर लेते हैं, बाद में उसको रोटेट कर लिया, मिरर कर लिया, इस तरह से सेट कर लिया लाइन कि हमारी जो शेप थी जो हमने बनानी थी वो कम्प्लीटली तैयार हो सके। उम्मीद है कि ये छोटा सा ट्यूटोरियल, बल्कि टिप कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि इस तरह की चीज़ों को बनाने की टिप ये आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने किसी न किसी काम इस्तेमाल करके अपने काम को आसान कर सकेंगे। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।